जगन्नाथ रथ यात्रा मामले में दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन को गैर कानूनी तरीके से 9 महीने से उड़ीसा जेल में बंद रखने और उनके मामले में सुनवाई न करने के विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा सभी समुदाय ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान बचाओ पदयात्रा एवं अन्याय के खिलाफ रावण का पुतला दहन किया। भारतीय जागृति मोर्चा के माणिक देशमुख और अन्य संगठनों के नुमाइंदों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं और देखते हैं प्रदर्शन। रखा गया है उसी मुकदमे में उनको यही थाने से उनको जमानत दी गई और उड़ीसा पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार करके ले गया, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। एक मामले में 3 मुकदमे चलाए जा रहे हैं। ऐसा भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और ये जो उड़ीसा सरकार है, ये जो उड़ीसा पुलिस है, इन लोगों को ये समझना चाहिए कि जनता जो जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त है वो इस मामले में बहुत रोष में है। और पूरे उड़ीसा के जो साधु संत महंत है वो इस बात की घोर निंदा कर रहे हैं कि जब दिल्ली पुलिस ने जमानत दे दी तो उड़ीसा पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया। और ये पूरी तरीके से गैर कानूनी काम किया है उड़ीसा सरकार ने। और यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें भी हम लोग ने ये अपील की है, यहाँ के दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है कि ये जो गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से श्री मुकेश जैन साहब को, दारा सेना अध्यक्ष को, जो उड़ीसा में जेल में बंद रखा गया है, उनको जमानत तक नहीं दी जा। अंग्रेज के दलालों होश में आओ, अंग्रेज के दलालों होश में आओ, जगन्नाथ महाप्रभु के भक्तों से मत टकराओ। श्री मुकेश जैन दारा सेना अध्यक्ष को जेल से रिहा करो। जय हिंद, जय भारत। जगन्नाथ महाप्रभु के भक्तों से मत टकराओ, जगन्नाथ महाप्रभु के भक्तों से मत टकराओ। मुकेश जैन अध्यक्ष दारा सेना को रिहा करो, मुकेश जैन अध्यक्ष दारा सेना को रिहा करो। जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा निकलवाने वाले मुकेश जैन को रिहा करो। न्यायाधीशों अपनी शपथ का पालन करो, न्यायाधीशों अपनी शपथ का पालन करो। न्याय जैन दारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो, धर्म रक्षक दारा सेना श्री मुकेश जैन को रिहा करो, मुकेश जैन को रिहा करो। न्याय के रावण का नाश हो, संविधान का पालन करो, संविधान का पालन करो। न्यायाधीशों अपनी शपथ का पालन करो, न्यायाधीशों संविधान का पालन करो। अन्याय के रावण का नाश हो, मुकेश जैन को रिहा करो, मुकेश जैन दारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो, मुकेश जैन दारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो। न्यायाधीशों संविधान का पालन करो, न्यायाधीशों अपनी शपथ का पालन करो। श्री मुकेश जैन को जेल से रिहा करो। अंग्रेज के दलालों होश में आओ, अंग्रेज के दलालों होश में आओ। जगन्नाथ महाप्रभु के भक्तों से मत टकराओ, अन्याय के रावण का नाश हो, श्री मुकेश जैन को रिहा करो। राष्ट्रीय महासचिव भारत जागृति मोर्चा। यहाँ जो आज आपने धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है ये श्री मुकेश जैन अध्यक्ष दारा सेना के जेल से रिहाई के लिए किया गया है। श्री मुकेश जैन जो कि जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा निकालने के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में 2 याचिकाएं दी थी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इस बार की जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा को रद्द किया जाता है। लेकिन उन्होंने याचिका दी और उस पर सुनवाई नहीं हुई। केवल 2 दिन का समय शेष था। उन्होंने ये कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने पूरी तरह आज तक जितने भी काम राष्ट्र हित में किए हैं वो सब संवैधानिक तरीके से किए हैं, कानून के दायरे में रह के किए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से किए हैं। और मुकेश जैन
एक सुरक्षा की दीवार बन के राष्ट्र के लिए खड़े हुए हैं। आपको जानकारी मैं दे दूं, किस उसमें बंद किया गया? मुकेश जैन साहब को इसलिए बंद किया गया कि उन्होंने फेसबुक पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा निकालने के लिए, जब 2 दिन केवल शेष थे महाप्रभु की यात्रा के लिए, पुरी की यात्रा। और उन्होंने जब ये ऐलान किया कि हम प्रदर्शन करेंगे और सर्वोच्च न्यायाधीश के खिलाफ में जो है हम प्रदर्शन करेंगे, इस बात को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस ने उनको थाने से जमानत दे दी इसी मामले में कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, यात्रा की परमिशन दे दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, तो हम जो है अपना धरना प्रदर्शन रद्द करते हैं। वापस उन्होंने ले लिया और प्रेस विज्ञप्ति, ओपन प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने जारी की कि दारा सेना का कोई भी व्यक्ति किसी भी गतिविधि में यदि पाया जाता है तो उसके लिए दारा सेना का व्यक्ति नहीं है, दारा सेना ये डिक्लेयर करती है। उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई और यहाँ से जमानत हो गई उनकी दिल्ली से उसी मामले में। फिर उसी मामले को लेकर उड़ीसा में 3 मुकदमे डाले गए 3 जिलों में अलग अलग तरीके से, और ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। एक मामले में एक जगह जब जमानत हो जाए तो उसके ऊपर दोबारा गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। कहाँ से, किस राज्य से गिरफ्तारी हुई है सर? ये उड़ीसा के जेल में है, बालासोर जिले में है। जैन साहब की गिरफ्तारी उड़ीसा से हुई है और उड़ीसा की पुलिस उनको घर से गिरफ्तार करके ले गई है। आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? हाँ जी, काफी महिला भी यहाँ पे आई है जी। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जो न्यायाधीश जो पूरी तरीके से संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी शपथ का पालन नहीं कर रहे हैं, वे संविधान का पालन करें और श्री मुकेश जैन को जल्दी से जल्दी उनको जमानत देवे और उनको रिहा करे जेल से पूरी तरह से। दिल्ली के जंतर मंतर से किससे गुहार लगा रहे हैं आप? हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश से, उड़ीसा के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल से। अभी क्या आप समझते हैं किसके दबाव में जो है उनको इस तरीके से जो है बेल नहीं दी जा रही है? हम ये मानते हैं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिनके खिलाफ में श्री मुकेश जैन हमेशा सरकार को आगाह करते रहे और देश को बचाते रहे। वो टुकड़े टुकड़े गैंग ही जो है उनका फेसबुक जो है वो हैक कर लिया है और गलत तरीके से उनको फंसाया गया है और ये सरकार की आंख में धूल झोंक रहे हैं, न्यायालय की आंख में धूल झोंक रही है। टुकड़े टुकड़े जो गैंग जिसके खिलाफ जैन साहब हमेशा लड़ते रहे हैं, एक बार तो उन्होंने भीमा कोरेगांव के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की हत्या की साजिश में लोग पाए गए, उनके विरुद्ध जैन साहब ने ही मुकदमा दायर किया था। कहीं ना कहीं ये टुकड़े टुकड़े गैंग ही है जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं मुझे आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे मुकेश जैन जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, तो कौन फंसा सकता है? क्या लगता है? मैंने आपको बताया कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने टुकड़े टुकड़े गैंग का जो उसमें संसद में जो बात कही है, वही टुकड़े टुकड़े गैंग मुकेश जैन साहब की फेसबुक को हैक करके और उन्होंने झूठे मुकदमे बनवाकर और मुकेश जैन साहब को जेल में रखा हुआ है। आज के प्रदर्शन के बाद आप क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से और क्या कहना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? उनको कब जमानत मिल जानी चाहिए? जमानत तो उनको तत्काल मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी जमानत कटक हाई कोर्ट उड़ीसा में जमानत जो है उनकी लंबित है और उस पर सुनवाई जो है वो कर नहीं रहे हैं, ना वो हाँ कह रहे हैं न ना कह रहे हैं। यदि वो रद्द करते हैं उड़ीसा कटक हाई कोर्ट तो हम सर्वोच्च न्यायालय में शरण में जाएंगे, लेकिन वो मामले को पेंडिंग में रखा हुआ है जो कि बहुत ही अन्याय है और पिछले 9 महीने से जैन साहब जेल में है। जी, बहुत अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय। एक आपने कहा अंग्रेजों को दलालों वाला नारा दिया। देखिए, मेरे पिताजी अगर आज जेल में हैं तो वो किसी बुरे काम की वजह से नहीं, एक बहुत ही अच्छे धार्मिक काम की वजह से जेल में है और हमें उन पर गर्व है कि जगन्नाथ रथ यात्रा पर जिसके लिए कि उन्होंने बहुत प्रयास किए कि रथ यात्रा निकलनी चाहिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही मांग रखी थी कि जगन्नाथ रथ यात्रा धर्म और आस्था का विषय है, हिंदुओं की आस्था का विषय है और चाहे आप कोरोना प्रोटोकॉल जारी करके आप रथ यात्रा निकल, लेकिन आप रथ यात्रा को रोक नहीं सकते। ये सदियों से 12वीं सदी से रथ यात्रा चलती आ रही है और ये रथ यात्रा होनी चाहिए। अनेक संगठन के आपने बोर्ड लगाए हैं, कौन कौन संगठन उनके बाहर निकलने के लिए, उनकी गिरफ्तारी मतलब जमानत के लिए? देखिए, सभी हिंदू संगठन चाहते हैं कि क्योंकि मुकेश जैन एक हिंदू धर्म के कारण उनको जेल में डाला हुआ है उड़ीसा की सरकार ने और सभी हिंदू संगठन इसमें पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं और वो सभी लोग चाहते हैं कि मुकेश जैन को जल्द से जल्द रिहा करें। और हम मुकेश जैन की रिहाई किसी अलग तरीके से नहीं, हम संविधान के अनुसार मांग रहे हैं। संविधान में अगर आप सीआरपीसी धाराएं 177 से लेकर 186 तक पढ़ेंगे, उसमें इसी तरह के मुकदमों को कैसे कोर्ट में पेश करना है और किस तरह से
रिहाई देनी है, वो सब कुछ लिखा गया है। या तो वो सब कुछ गलत लिखा हुआ है, या फिर दिल्ली में अगर आप संविधान का पालन कर रहे हैं तो उड़ीसा में आप संविधान का पालन क्यों नहीं कर रहे? क्या उड़ीसा में आपने अलग तरह का संविधान बनाया हुआ है कोई? जब आप दिल्ली में जमानत दे रहे हैं, एक मुकदमा, एक सजा और एक ही केस, ये संविधान का मूल अधिकार 20(2) साफ साफ लिखा हुआ, आप किसी भी किताब में पढ़ सकते हैं कि उसमें साफ साफ लिखा है अगर एक अपराध हुआ है तो उसमें एक ही मुकदमा और एक ही बार आपको सजा दी जा सकती है। ये नहीं कि आपको 4-4 बार सजा दी जाएगी या 4 मुकदमे आपके खिलाफ दर्ज किए जाएंगे। किसको ज्ञापन दे रहे हैं इसके लिए? आज इसके लिए हम मुख्य न्यायाधीश साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी और उड़ीसा के राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी को उड़ीसा भवन में आज ज्ञापन देंगे। गत कई महीनों से लगातार आप इसके लिए प्रयासरत हैं, क्या निकल कर आया रिजल्ट? अब तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, देश के विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। निष्कर्ष शायद उड़ीसा में एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत मुकेश जैन को फंसाया गया है। उनको दिनांक 8 जुलाई 2020 को उड़ीसा से लगभग 8 से 10 पुलिस वाले, क्राइम ब्रांच वाले आते हैं और जिस टाइम दिल्ली पूर्ण कोरोना काल में थी उस टाइम पर वो इमीडिएटली मुकेश जैन को लेकर के, और 3 बजे पता चलता है वो कटक भी पहुंच गए हैं मुकेश जैन को लेकर के। ना उन्होंने ये पूछा, ना उन्होंने ये जाना कि ये FIR जो लोग दर्ज करा रहे हैं ये सच है झूठ है। 6 तारीख में FIR दर्ज होती है शाम को और विदिन 36 आवर्स वो मुकेश जैन को अरेस्ट करके ले जाते हैं। तो ये साफ साफ पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा है कि उनको दिल्ली से दूर रखा जा रहा है। 1500 किलोमीटर दूर उनको घर से दूर रख दिया गया है और ऐसी जगह पर जहां पर ना कोई खाने के लिए उनके लिए व्यवस्था है ना कुछ है। मुकेश जैन धर्म के अनुयायी हैं, मैं उनसे 7-8 बार मिलने जा चुका हूँ और मैंने वहाँ पर केस की पैरवी भी करी है और जो मैंने पैरवी करी उससे मुझे यही महसूस हुआ कि ना तो वहाँ पर हमको किसी भी तरह की कानूनी मदद दी जा रही है, केवल हम लोगों को मुकेश जैन को जेल में रखने के लिए केवल समय निकाला जा रहा है, क्योंकि अदालत भी जानती है कि इन मुकदमों में मुकेश जैन को सजा नहीं हो सकती। जब इन केस का ट्रायल शुरू होगा, जब इन केस के बारे में सब तहकीकात चालू होगी तो मुकेश जैन को इस केस में सजा नहीं हो सकती। इसीलिए वो लोग ट्रायल शुरू होने से पहले उनको रख रहे हैं जेल में कि जितना भी समय हो सके हम लोग उनको जेल में रख सकें। साहब, मुकेश जैन जी को 9 महीने से उड़ीसा की जेल में रखा गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? न्यायिक प्रक्रिया क्यों नहीं संवैधानिक तरीके से काम कर रही है? देखिए, मुकेश जैन जी पूर्ण रूप से सामाजिक व्यक्ति हैं और मुकेश जैन जी ने सदैव समाज की भलाई के लिए काम किया है। किसी भी जगह, चाहे वो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जो बंद पड़ा था, उसके पैरेलल कोणार्क के सूर्य मंदिर निर्माण के लिए जमीन, मूर्ति, सारी व्यवस्था की। भगवान जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा जो कि ऐतिहासिक, इस देश की नहीं पूरे विश्व के लोगों की भावनाओं का प्रतीक है कोणार्क सूर्य मंदिर, वो जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा, और वो लॉकडाउन में बंद थी, उसको खुलवाने के लिए और धार्मिक रूप से, क्योंकि जहाँ धार्मिकता है वहाँ बुराइयाँ खत्म होती हैं, उनको दूर करने के लिए मुकेश जैन ने प्रयासरत रहा। चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की बात हो, चाहे कहीं ज्ञापन देने की बात हो, चाहे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से कहने की बात हो, वो सारी बातें उन्होंने की और कानून के सम्मत की, कानून के तरीके से की, कानूनी तरीके। मुकेश जैन पूरी तरह से संविधान में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं, शांति प्रिय व्यक्ति हैं और समाज के निर्माण के लिए लगे रहते हैं। 9 महीने से जो उन्हें जुडिशियल कस्टडी में झूठे मनगढ़ंत राजनीति से प्रेरित केस में वहाँ रखा गया है, जो कि गैर लोकतांत्रिक तो है ही, असंवैधानिक भी है, साथ में गैर कानूनी भी है और ह्यूमन राइट्स जो व्यक्ति के मानव अधिकार हैं उनका हनन है, और साथ में उनकी बूढ़ी माँ, उनके अधिकारों का हनन, उनकी बीमार पत्नी जो कि उनकी दादी हैं वो अभी एक्सपायर हो गई हैं, इसी वो उनको मुखाग्नि भी नहीं दे पाए, उनके दर्शन नहीं कर पाए, अपनी माँ अपने बेटे के दर्शन नहीं कर पाई। 9 महीने से वो जुडिशियल कस्टडी में है, लगातार कोई आगे ट्रायल नहीं बढ़ रहा, कोई आगे प्रोसीडिंग नहीं हो रही, कहीं बेल की बात नहीं हो रही है। किन मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मानव अधिकार आयोग बना है, किन महिलाओं के अधिकारों के लिए महिला आयोग बना है, कहाँ अधिकारों का हो रहा है? पूरी तरह से मुकेश जैन के मामले में अधिकारों का राजनीति से प्रेरित होने की वजह से कि कौन माइलेज ले ले, भगवान प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा करवाने के लिए माइलेज मुकेश जैन को मिल जाए, इसलिए उन पर झूठे केस लगा दिए गए, इसलिए उन्हें जेल में रखा जा रहा है, इसलिए उनका इतना आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से इतना उत्पीड़न किया जा रहा है। सिंह साहब, आपने कहा इनका उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन देश के अंदर इतने सारे मानवाधिकार आयोग संगठन हैं, क्या इसके विरुद्ध, न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध कोई भी एक आदमी को इतना तड़पाया जा रहा है 9 महीने से जेल में, कोई भी मानवाधिकार संगठन जो है सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको जो है काम नहीं करने दिया जा रहा है? देखिए, मानवाधिकार संगठन बहुत हैं, लेकिन कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी
कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। अगर वो मुकेश जैन के मामले में बेवफा हुए हैं तो कुछ ना कुछ उनकी बहुत बड़ी मजबूरियां रही होंगी। नहीं, मुकेश जैन ने आज से 20 साल 21 साल पहले भी उड़ीसा में सामाजिक हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया, हिंदुत्व की आन बान शान को बनाए रखने के लिए किया, ईसाई मिशनरियों को खत्म करने के लिए काम किया। जो ईसाई मिशनरियां हिंदुस्तान में गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण करवाती हैं, धर्म परिवर्तन कराती हैं, उनके विरुद्ध मुकेश जैन ही आज से 21 साल पहले लड़ाई लड़ने वाले थे और उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके साथ के लोग ऊपर तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सामाजिक संगठन क्या अपने सनातन संस्कृति की प्रेमी के वश में और सनातन संस्कृति की रक्षा करते करते वो जेल में गए हैं, तो क्या सनातन संस्कृति और जितने हिंदूवादी संगठन हैं जो कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि इसकी अगुवाई करे, या मुकेश जैन भी अपनी माता की तरह जेल में ही उनका जो है देहाद्वास हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, आज यहाँ जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन, विशाल कार्यक्रम ये सब किया है, बहुत से हिंदू संगठनों किया है। क्षत्रिय समाजनाथ से शिवनंदन सिंह जी आए और भी हिंदू संगठन हैं, सब कर रहे हैं। मुकेश जैन को 9 महीने से जेल में रखना, उनके भगवा वस्त्र जो भगवा पटका वो पहनते हैं, वो इसका उनके कारण उनको सजा मिल रही है हिंदुत्व की बात करने की, उनको सजा मिल रही है भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा करवाने की, उन्हें सजा मिल रही है कोणार्क में पैरेलल सूर्य मंदिर के लिए जगह खरीदने, सूर्य मंदिर के लिए मूर्तियां लाने और सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए मुहिम चलाने की, उन्हें सजा मिल रही है जो उन्होंने ईसाई मिशनरियों द्वारा गलत तरीके से गैर कानूनी से गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसके विरोध में जो उन्होंने बात कही उसकी उन्हें सजा मिल रही है। उन्हें इस देश में हिंदू होने की सजा मिल रही है मुकेश जैन को, और मुकेश जैन का कोई अपराध नहीं है। आपने इस केस को बहुत अच्छे डीपली तरीके से पढ़ा है, कई बार न्यायमूर्ति के सामने भी गए हैं। आगामी योजनाएं क्या हैं, किस प्रकार से और कब तक वो बाहर आएंगे? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका पेंडिंग है, उड़ीसा हाईकोर्ट के कटक में भी पेंडिंग है और निचली अदालतों में कटक, भद्रक, बालेश्वर सब जगह याचिकाएं पेंडिंग है। लीगल प्रोसेस चल रहा है, कानूनी प्रक्रिया। मुकेश जैन भी कानून में विश्वास रखते हैं, उनके परिवार के लोग, उनका अर्जुन जैन है बेटा है, वो लगातार कानूनी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, कानून के तहत रख रहे हैं। इससे बड़ी दुखद क्या बात होगी, मुकेश जैन की मां का देहावसान हो गया और बेटा अपनी मां का अंतिम संस्कार मुखाग्नि भी नहीं कर पाया। उनके कितने मित्रों की मौत हुई, हम नहीं कहते इस काल में, कितने उनके मित्र गए, उनके रिश्तेदार गए, उनके मिलने जुलने वाले गए। आपको पता है स्वामी जी की मौत हुई, उनके बहुत अच्छे अभिन्न मित्र थे, साथी थे, उनकी मौत हुई, उनके अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले पाए। तो ये उनके प्रति वेदना है जो उनके जीवन में, उनके हृदय पटल पर सदैव अंकित रहेगी कि उनके साथ किस तरह से गैर कानूनी ढंग से जेल में रखा गया, किस तरह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, किस तरह से उनके साथ कानून ने जो मदद करनी चाहिए थी, जो उनके लीगल राइट्स थे, उनका अनुपालन नहीं किया गया, उनकी एक तरह से हत्या की गई है और उन्हें सिर्फ इस बात की सज़ा मिल रही है कि उन्होंने भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की, भगवा पटका पहनकर हिंदुत्व के लिए उन्होंने सदैव रक्षा की। चाहे यमुना का कार्यक्रम हो, जिस समय हुआ था आपको पता है, उस समय एनजीटी में लगा के उन्होंने ये कहा था कि यमुना में जो कार्यक्रम हुआ था भक्तिपूर्ण वो होना चाहिए। चाहे हिंदू महासभा के द्वारा कार्य करते हों, चाहे हिंदू महासभा भवन के द्वारा कार्य करते हों, चाहे जंतर मंतर पर जब भी धर्म विरोधी कोई बात आई, धर्म के खिलाफ आई, हिंदुस्तान के खिलाफ आई, हिंदू धर्म के खिलाफ आई, हिंदुस्तान की आन बान शान के खिलाफ आई, जब भी किसी आतंकवादी ऐसे व्यक्ति ने ऐसी बात की तो उसका विरोध करने के लिए मुकेश जैन सदैव समर्पित रहे हैं, तत्पर रहे हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व की रक्षा के लिए समर्पित किया है। ये हिंदुत्व की रक्षा करना ही उनका दोष हो गया और इसीलिए वो उसकी जेल। सिंह साहब, भविष्य में अब न्याय प्रक्रिया में किस तरीके से काम करेंगे ताकि उनको जल्दी जमानत मिल जाए? देखिए, हमारी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिकाएं लंबित हैं, उड़ीसा हाईकोर्ट के कटक में भी याचिकाएं लंबित हैं, भद्रक, बालेश्वर, कटक वहाँ भी याचिकाएं लंबित है। हम कानूनी विश्वास रखते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। मुकेश जैन ने सदैव कानून को पूरी तरह से अपने मन में गढ़ा है। कितनी याचिकाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो याचिका करता रहे हैं, आपको पता है। जब पटाखों की बात आई, जब दीपावली पे प्रदूषण की बात आई, जब हिंदुत्व की रक्षा की बात आई, जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण की बात आई, तो मुकेश जैन ने सदैव काम किया। चाहे वो अयोध्या की यात्रा हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी की यात्रा हो, सभी जगह उन्होंने हिंदुत्व के लिए सदैव काम किया, हिंदुस्तान के आन मान शान की रक्षा के लिए सदैव काम किया। ठीक है, धन्यवाद।